ठीक है, तो लगता है एक्सेल में किसी को इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है, बहुत कम बच्चे आए हैं, 3 ऑनलाइन में है और 3 यहाँ है, ओनली 6। हाँ नहीं, हमको लगता है टाइम का भी कुछ कंफ्यूजन है। प्रशांत का मैसेज आया था परसों कि सर क्लास कब शुरू कीजिएगा, सुबह सुबह का मैसेज था। हम बहुत लेट से देखे तो हम उसको बताया कि टाइम चेंज हो गया है, 8:10 की जगह पे 11:10 हो गया। तो टाइम का कंफ्यूजन भी हो सकता है। रूटीन तुम लोग देखते हो नहीं, रूटीन तो भेजा हुआ है ग्रुप में, वही तो देखो। और बाकी जो लोग हैं इस चीज को ग्रुप में कन्वे करिए, ठीक है, ग्रुप में कन्वे करो कि इसको सीखना बहुत आवश्यक है। ये एड ऑन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पढ़ाई है आपके, तो आपको कि आप जाने कि एक्सेल क्या होता है, कैसे काम करते हैं एक्सेल में, ठीक है। और तुम कुछ मत जानो, पूरे कंप्यूटर साइंस में कुछ मत जानो, सिर्फ एक्सेल जानो, तो एक अच्छा जॉब तुमको मिल सकता है सिर्फ एक्सेल के बेसिस पे, ठीक है। तुम कभी गूगल करके देखना जॉब्स फॉर एडवांस एक्सेल, ठीक है। जॉब्स फॉर एडवांस एक्सेल, बहुत सारा जो साइट्स है जो फ्रीलांसर के रूप में जो काम करने देता है, वहां तुम जाके खोज सकते हो, बहुत सारा जॉब है एक्सेल के लिए, सिर्फ एक्सेल। हमको सी नहीं आता है, पाइथन नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। हाँ, एक्सेल में हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, एक्सेल में सब कुछ आता है, एक्सेल में कुछ भी काम होगा एक्सेल का हम कर देंगे। तो बहुत अच्छा जॉब, और उस जॉब में प्रमोशंस भी, समझ रहे बात को। और दूसरा कि एक्सेल इतना पावरफुल है और इतना यूजफुल सॉफ्टवेयर है कि डे टू डे लाइफ में अगर आप काम कर रहे हैं किसी और प्रोफेशन में है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, आप मैनेजर बन गए कहीं के, फिर भी आपको एक्सेल का यूजेज बहुत है, एक्सेल का यूजेज बहुत है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग यही बात किए थे कि जो एक्सेल है एक्चुअली वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? हाँ, सारा का सारा एकदम डेली बेसिस पे जो ऑफिस में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है उसका एक बंडल है, उसका एक पैकेज है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट को सेल ना करके माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि सबको एक बंडल बनाएंगे हम, है ना। मतलब छोटा छोटा सामान एक कार्टून में पैक कर दिया, पूरा कार्टून बेच दिए तुमको, ठीक है। उसे तुमको जो चाहिए था तुम यूज करो, जो नहीं चाहिए रख दो, कभी यूज करेंगे, वैसा ही वाला बात। हमको वर्ड चाहिए था, एक्सेल चाहिए था, बाकी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हम ऑफिस कर दे तो हमको सब मिल गया, कभी तो कभी यूज कर लेंगे उसको, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक देखे थे, कुछ याद हो तो बताओ हमको। व्हाट इज स्प्रेडशीट, व्हाट इज वर्कशीट, ये सब हम लोग देख चुके थे, ठीक है। मगर एक्सेल जो था ये हम लोग देखे थे कि किसको क्या कहते हैं, उस पूरे का पूरे एक्सेल जब हम उसका जो इंटरफेस ओपन होगा, हम लोग इसी के बारे में बात किए थे लास्ट। और कैसे इसको एग्जीक्यूट कराना है, कैसे प्रोग्राम खोलना है, कैसे खोलना है, स्टार्ट बटन या विंडोज वहाँ जो बटन है वहां से क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करना है, और जैसे ही ऑफिस क्लिक करोगे तो उसके अंदर का सारा सॉफ्टवेयर वहां दिखने लगेगा। वर्ड भी दिखेगा, एक्सेल भी दिखेगा, पावर पॉइंट भी दिखेगा, एक्सेस भी दिखेगा, जो है सब दिखेगा वहां पे। उसमें से एक्सेल को क्लिक कर लेना है, खुल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो सबसे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, उसका क्विक एक्सेस बार है, उसके बाद टाइटल बार है, टाइटल बार में ये फाइल का नाम है, इस फाइल का नाम है। हम जब सेव एज करेंगे
और हम नाम दे देंगे माई अकाउंट्स, तो यहाँ पे माई अकाउंट्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है, माई अकाउंट्स लिखा हुआ आएगा। इसको बोलते हैं रिबन। ये जो चौड़ा पट्टी आ रहा है जिसमें बहुत सारा बटन दिया गया है, कट कॉपी पेस्ट ये सब, ये सारा रिबन है। और ये रिबन में जो बटन दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए यूज करने के लिए, वो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा है। तो क्या किया गया है, एक जैसे सारे कमांड को ग्रुप कर दिया गया है, एक जैसे सारे कमांड को ग्रुप कर दिया गया है और उसका नाम दिया गया है फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, ऐसे करके ग्रुप कर दिया गया, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है। और चूंकि हम ये स्क्रीन में ये पोर्शन मेरे पास फिक्स्ड है, लिमिटेड स्पेस है, तो हम सारे ऑप्शन तो वहां डाल नहीं सकते थे। तो वैसा ऑप्शन वहां पे, वैसा कमांड, वैसा बटन वहां पे डाला गया जो फ्रिक्वेंटली यूज है, जो सबको यूज करना है, बार बार यूज करना है, वो डाल दिए, ठीक है। जो बार बार यूज करने वाला नहीं है, जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करने वाला, जो ऑप्शन हम यूज नहीं करते हैं, उसको नहीं डाला गया। और एक तरीका बताया गया कि भाई देखिए, इसी ग्रुप में जो हमारे राइट लोअर साइड में एक छोटा सा एरो देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, यहाँ पे ये छोटा सा, ये वाला है ना, ये छोटा सा एरो है। ये एरो अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ग्रुप पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। उसमें ये सारे ऑप्शन भी होंगे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा जिसको दिखाने का जगह नहीं था यहाँ पे, ठीक है। और ये रिबन हर टैब का अलग अलग होगा। मान लो होम टैब पे हम बात करते हैं, तो होम टैब पे हमारा कट कॉपी पेस्ट है, और इधर फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का नाम, इटैलिक, बोल्ड, ब्लू, अलाइनमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम जैसे इंसर्ट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का रिबन अलग होगा, ठीक है। पेज लेआउट क्लिक करेंगे तो उसका रिबन अलग होगा, और रिबन पे रहेगा क्या, कमांड, कमांड है ना। तो हम माउस से सेलेक्ट करते हैं, मतलब कमांड ही है। कमांड मतलब क्या, किसी तरह को ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना, है ना, यही होता है, ओके। हाँ, लगता है हम लोग यहीं पे खत्म किए थे, इस जगह पे, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया कि हमारा जो कॉलम है वो ABCD करके उसका जो नेमिंग होता है, और जो रोज है 1 2 3 4 होता है। और किसी सेल का जो नंबर होगा, किसी सेल का जो नंबर होगा, वो कॉलम और रोज के इंटरसेक्शंस के नाम से हम उसको एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले रो लिखेंगे कि सबसे पहले कॉलम लिखेंगे? रो नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले कॉलम लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट लिखते हैं। तो जैसे मान लो ये है और ये है, ये रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर D है, तो D3 लिखेंगे, 3D नहीं लिखेंगे, समझ रहे बात को? क्या लिखेंगे, D3, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कॉलम को हम एड्रेस करेंगे, ओके। यहां तक तो हो गया। अच्छा, यहाँ देखो, ये नीचे स्टेटस बार आ रहा है, ये नीचे पूरा स्टेटस बार आता है। तो जो वैल्यू है उसको तुम सेलेक्ट करोगे, तो बगैर किसी तरह कोई फार्मूला, कोई फंक्शन, कुछ बगैर यूज किए हुए, उस सारे वैल्यू का एवरेज, काउंट, उसका सम, सब कुछ वहां पे मिनिमम, मैक्स, सब ऑटोमेटिकली वो दिखाता रहेगा। हमको उसकी आवश्यकता है या नहीं है, उससे क्या, लेकिन इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमको दिख तो रहा है, लेकिन अगर मान लो हम चाहें कि ये तीनों का सम हम यहाँ पे प्रिंट कर दें प्रिंटर से, तो हमको वो दिख तो रहा है लेकिन प्रिंट नहीं हो पाएगा। प्रिंट करने के लिए हमको सेल में वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू वो सेल में चाहिए, और जैसे ही ये सिलेक्शन हटा दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? जब हम सेलेक्ट कर लिए, देखो ये तीनों सिलेक्टेड लग रहा है ना, ये सिलेक्टेड है तो वैल्यू दिखाया। जैसे कहीं यहाँ क्लिक कर दोगे तो वहां पे बगल में क्लिक कर दिए तो खत्म हो गया, तो ये नीचे वाला जो स्टेटस बार का जो वैल्यू है सब डिसअपियर हो जाएगा। तो हम कैसे कैसे काम में इसको यूज कर सकते हैं, वैसा कोई काम जिसमें कुछ फिगर्स हो, कुछ डेटा हो, है ना, जिसपे हमको कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने की आवश्यकता हो, टोटल, मीन, मैक्स, स्क्वायर, कुछ फार्मूला, ऐसा कोई भी काम हो, तो हम उसको एक्सेल में, किसी भी स्प्रेडशीट में, नॉट ओनली एक्सेल, किसी भी स्प्रेडशीट में उसको यूज कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही तुम लोग को साफ साफ? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है।
तो वी कैन डू वेरियस वर्क। अच्छा, क्या एक्सेल में हम कुछ एप्लीकेशन लिखना है, हमको छुट्टी चाहिए कॉलेज में, कहीं बाहर जाना है शादी में, और हमको एक एप्लीकेशन लिखना है, क्या एक्सेल उसके लिए पर्याप्त सॉफ्टवेयर है? नो सर। नहीं, नो सर। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हमको तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सारे स्टूडेंट का एक रिजल्ट बनाना है, कितना कितना मार्क्स तुम लोग लाए हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उसके बाद हमको टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल के बाद परसेंट फाइंड आउट करना है, और उस परसेंट और टोटल के बेसिस पे हमको डिवीजन निकालना है तुम लोग का। क्या उसके लिए एमएस वर्ड ठीक रहेगा या एक्सेल ठीक रहेगा? एक्सेल ठीक रहेगा। शाबाश, ठीक है। तो शॉर्ट आइटम्स बाय कॉलम, कॉलम को शॉर्टिंग करना है हमको, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेट आइटम्स इन रो और कॉलम, कॉलम वाइज या रो वाइज हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ और चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है जिस तरह का हम काम हम जो एक्सेल में करते हैं। कुछ बजट बनाना है, कितना अमाउंट इस हेड में, इतना अमाउंट इस हेड में, ऐसा कुछ करना है, बेस्ट है। एक्सरसाइज शेड्यूल बनाना है हमको, कब कौन सा एक्सरसाइज करना है, कितना कैलोरी बर्न करना है, कितना कैलोरी इनटेक करना है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो चार्ट होता है उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, नंबर एंड एड्रेस उसके लिए सही है। तो इस तरह का कोई भी काम होगा उसके लिए हमारा एक्सेल इक्विप्ड है, वो काम इसी में हम करेंगे, ठीक है। और क्या क्या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे और बाद में सारे फीचर्स को भी देखेंगे, ठीक है। अभी मेरा जो कोशिश है कि हम तुमको बताएं कि एक्सेल कितना पावरफुल है और कितना ज्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज हैं, ठीक है। तो सब मेन फीचर्स क्या है? ऑटो फॉर्मेट, लेट यू चूज मेनी प्रीसेट टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, बहुत सारा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, उसमें से तुम कोई एक चूज कर दो, फॉर्मेटिंग तुम्हारा वो कॉपी हो गया। जैसे हम किसी चीज को यूज करने के लिए कोई टेम्पलेट यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से ऑटो फॉर्मेट भी काम करेगा। ऑटो सम helps you to add the contents of a cluster of the adjacent cell। हम बहुत सारा नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, कुछ अमाउंट लिखे हुए हैं, सारा का सारा अमाउंट सिलेक्ट किए बगैर बहुत ज्यादा मेहनत के, हम चाहते हैं कि एक बार क्लिक करें और मेरा रिजल्ट आ जाए, तो ऑटो सम, ठीक है। लिस्ट ऑटोफिल अगर कुछ लिखा हुआ है उसको हम सिलेक्ट करें और फिल हैंडल पकड़ के अगर हम उसको ड्रैग कर देंगे तो सारा का सारा हमारा सेल फिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ऑटोफिल फीचर्स अलाउ यू टू क्विकली फिल सेल्स विद रिपीटेटिव और सीक्वेंशियल डेटा सच एज क्रोनोलॉजिकल डेट्स और नंबर्स and repeated text. Autofill can also be used to copy the functions. You can also alter text and number with these features. Autoshape. Autoshape toolbar will allow you to draw a number of geometrical shapes, arrow, flowchart elements, stars and more. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो ये जो ऑटो शेप बना रहे थे, एरो है ये सब, ठीक है, ये एरो इस तरह का, ये इस तरह का सारा ऑटो शेप के लिए। Wizard guide you to work effectively when you work for the displaying various helpful tips and techniques based on what you are doing. Drag and drop features will help you to reposition the data and text by simply dragging the data with the help of mouse. Drag and drop क्या है, किसी को बताओ? ड्रैग मतलब किसी को घसीटना या पुल करके कहीं लेके जाना, है ना। हम तुमको कहीं लेके जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तुमको तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको जबरदस्ती लेके जाएंगे, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का मतलब ये दो तरीका है कि यहाँ कॉपी किए वहां जाके पेस्ट कर दिए, ठीक है। दूसरा तरीका है कि उसको सेलेक्ट कर लो और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करो, डाउन करो और होल्ड किए रहो, छोड़ो मत, ठीक है, और उसको उठाओ वहां से और वहां जाके छोड़ दो, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप
ओके, देन अब फ्यूचर विल ओके, चार्ट्स मतलब क्या, जैसे चार्ट या ग्राफ में किसी डेटा को शो करते हैं। मान लो किसी कंपनी को दिखाना है कि मेरा हर महीने या हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो दो तरीका, एक तो टेक्सचुअल मैनर से दिखाएगा कि 2000 में इतना प्रॉफिट, 2001 में इतना, ऐसा डिजिट डेटा लिख के दिखाएगा। ठीक है, अगर हम इसी डेटा को अगर हम ग्राफ में दिखाएं, अगर हम बार ग्राफ बना दिए कि 2000 में इतना बड़ा बार, और 2001 में थोड़ा सा बड़ा, 2002 में थोड़ा सा और बड़ा, 2003 में छोटा, तो हमको एक नजर में ज्यादा रीडेबिलिटी मिलेगा, ज्यादा समझ हमको आएगा कि कैसे कैसे तुम्हारा प्रॉफिट फ्लक्चुएट किया है। ये सब नो, ठीक है। तो हम चूंकि हम फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल डेटा पे हम काम करते हैं एक्सेल में, इसीलिए हमको बार, चार्ट, ग्राफ इस सब की आवश्यकता होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। Pivot table flips and sums data in the second and allow you to perform data analysis and generating reports like periodic financial statements, statistical report, etc. You can also analyze complex data relationship graphically. Shortcuts menu. Commands that are appropriate to the task that you are doing appear by clicking the right mouse button. हम पूरे एक्सेल शीट में कहीं भी हैं, हमको अगर कोई मेनू का चुनाव करना है, रिबन से कुछ क्लिक करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका और है कि हम दो काम और कर सकते हैं। एक तो ये कि कुछ शॉर्टकट्स बटन है, कंट्रोल और उसके साथ ऑल्ट, उसके साथ कुछ शॉर्टकट्स, ठीक है, ऐसे कुछ बटन हैं, वो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि जहां पे है वहीं पे माउस का राइट क्लिक, जस्ट प्रेस द राइट क्लिक बटन ऑफ द माउस, और वहां पे जैसे ही तुम राइट क्लिक करोगे, वहां पे एक पॉपअप मेनू अपीयर होगा जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज सारे कमांड्स होंगे। वहीं पे होंगे, तुमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सब एक एक चीज बताएंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या टैब है हमारे एक्सेल में। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, इतना सारा टैब है। और जिस टैब को क्लिक करोगे उसका रिबन हमको टैब के ठीक नीचे वाले पोर्शन में वो डिस्प्ले होगा, और उस रिबन में हमको उस टैब से रिलेटेड सारे कमांड्स होंगे। क्लियर? अब ये बताओ क्लिपबोर्ड क्या होता है, या तो ये बताओ कि हम कोई चीज को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो कैसे काम करता है। मान लो हम कट किए किसी चीज को, तो वहां तो हट गया, और हम पेस्ट करें तो वहां आ गया। तो जब मिट गया था तो फिर कैसे आया? एनी आइडिया किसी को? सर वो क्लिपबोर्ड में आ जाता है सर। हाँ, गुड। तो क्लिपबोर्ड क्या है? एक मेमोरी एरिया है। क्लिपबोर्ड एक मेमोरी एरिया है, और उसमें हम लोग जो कॉपी या कट कुछ भी करते हैं वो वहां पे सेव हो जाता है, और बाद में जब पेस्ट करते हैं तो वहीं पे वो वापस जो मेमोरी एरिया से उसको वहां पे लिख दिया जाता है, वहां पे वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट इट कॉपी इन द क्लिपबोर्ड, देन कॉपी टू द डेस्टिनेशन सेल। समझ गए? कट करोगे तब भी और कॉपी करोगे तब भी, दोनों कंडीशन में वो क्लिपबोर्ड में वो टेक्स्ट सेव हो जाएगा, और जब पेस्ट करेंगे तो वहां भी वो कॉपी हो जाएगा मेमोरी से। पहले सेल टू मेमोरी, देन मेमोरी टू सेल। मेमोरी क्या है? उस मेमोरी को बोलते हैं क्लिपबोर्ड। ओके, अब देखो मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो क्लिपबोर्ड है वो 24 एंट्रीज को स्टोर करके रखता है। मतलब हम कॉपी किए, पेस्ट किए, फिर वो कॉपी किए, फिर वो पेस्ट किए, फिर वो कॉपी किए, वो पेस्ट किए, ऐसा करके करते चले जा रहे हैं। 1 घंटा मान लो हम काम किए, 1 घंटा में हम 24 बार कट या कॉपी किए, तो मैक्सिमम 24 कॉपी या कट
जो है वो स्टोर रहता है। 24 के बाद जब 25th करोगे तो सबसे नीचे वाला 24 पहला वाला वो हट जाएगा, क्लिपबोर्ड में नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन पेस्ट जब हम पेस्ट करते हैं तो सबसे रिसेंटली कट या कॉपी वही पेस्ट होता है ना। हम चाहें कि इसके पहले वाला जो कॉपी या कट था वो पेस्ट नहीं होता है, समझ में आ रही बात? तो ये होता है। तो हम चाहें तो हम पहले वाला कॉपी भी, पहले का जो कॉपी और कट किया गया है उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, अभी हम करके दिखाएंगे तुमको। ठीक है, तो clipboard cut, copy and paste are clipboard features built into the window. The clipboard is a temporary storage place for the pictures and data. सिर्फ डेटा टेक्स्ट ही नहीं, पिक्चर भी, कुछ भी वहां पे हम कॉपी कर सकते हैं। The Windows clipboard can only store one item at a time. Microsoft Office has a multi-clipboard that can store 24 items, but the paste button and the shortcut for the paste option only correspond to the most recently copied items. The clipboard pane must be displayed to be able to use this feature. Cut copies the selection of the clipboard. If the selection is text or an image, it will disappear. If it is Excel wait until you paste it and to delete an original cell. Copy selection to the clipboard and paste, तो it will paste. देखो एक चीज और कि मान लो हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं या किसी और एप्लीकेशन में कर रहे हैं और उसमें कोई टेक्स्ट या कोई पिक्चर कुछ हमको कट करके पेस्ट करना है, तो हम जैसे ही कट करेंगे तो हम कंट्रोल एक्स, शॉर्टकट है कट के लिए, कंट्रोल एक्स जैसे ही कट करेंगे तो हमारे स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगा, वो हमारे स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन फॉक्सप्रो इसमें थोड़ा बदलाव किया। फॉक्सप्रो में थोड़ा बदलाव ये है कि अगर मान लो हम किसी को कट करते हैं तो कट करने पे जैसे ही कट करेंगे तो वो जो सेल है जिसको हम कट किए हैं वो डॉट डॉट करके वो दिखना शुरू हो जाएगा कि ये कट हुआ है, और जैसे ही वहां पेस्ट करेंगे तब जाके यहां से वो डिसअपियर होगा। ठीक है, और कट करो या कॉपी करो दोनों कंडीशन में वो सेल जो है वो एक खास जो उसका बॉर्डर है वो एक खास बॉर्डर से वो तुमको शो कराएगा। ठीक है, अभी हम इसको बंद करके स्क्रीन शेयर करते हैं और एक्सेल खोल कर दिखाते हैं तुमको। ठीक है, देखो मान लो हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं कुछ, ठीक है, तो इसको हम कॉपी किए, कंट्रोल सी, देखो ये कैसे दिख रहा है, और यहाँ पेस्ट कर दिए, कंट्रोल बी। ठीक है, हमारे इसको कट करते हैं इस बार, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ गैप हो गया, और इसको भी कॉपी करते हैं एक बार, कॉपी, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको कॉपी की क्या ये वाला, हाँ ये स्केप की दबाओगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये स्केप की दबाते के साथ खत्म हो जाएगा। अब देखो इतना कॉपी पेस्ट किए ना, लेकिन अभी भी हम जब पेस्ट करते हैं तो लास्ट ऑप्शन जो है वही पेस्ट होता है, जो लास्ट कॉपी किए तो वही पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे इस चीज को अगर खोलो, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे
जो ऑप्शन है सब क्लियर हो गया, रुक जाओ। ठीक है, तो ये जैसे जैसे तुम करोगे ये सारा का सारा तुमको यहाँ पे कॉपी होता चला जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि इसको पेस्ट करना है हमको, अभी तो लास्ट मान लो पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा, पहला वाला ये वाला, और ये पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ गए और यहाँ जाके लिखेंगे पेस्ट, ये वाला पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल 24 आइटम, तो वो लिखा है 3 of 24 लिखा है ना, तो 3 of 24 3 है 24 में से 3 अभी हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, और इसी के बारे में बोल रहे थे, दीज आर द टैब्स, और हर टैब्स का अपना रिबन, और हर रिबन में जो हमको दिख रहा है वो सारा का सारा कमांड है। ठीक है, हर कमांड के बारे में हम लोग क्लिक करके समझेंगे। फॉर्मेट सेल, सेल मतलब वो छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, द मोस्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन आर द फाउंड ऑन द होम टैब। All the options can be found in the Format Cell window, or this contains several tabs to help us format the contents of our spreadsheet. This window can open by using the More Option button at the end of the Format, Alignment and Number group. We can also use the keyboard shortcut Control 1 or choose Format Cell from the right-click shortcut menu. Format टैब में क्या होगा, फॉर्मेट करने का मतलब ये हुआ कि किसी सेल में अगर कोई वैल्यू तुम लिख रहे हो, मतलब कोई वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और इसको हमको बताना है कि ये क्या है, करेंसी है, नंबर है, जनरल है। बाय डिफॉल्ट तो वो जनरल ही रहेगा फॉर्मेट में, बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट में जनरल ही रहेगा। अगर इसको कुछ और काम करना है तो हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल, आ गया यहाँ से फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे हम आके इसको बताएंगे कि दिस इज जनरल है कि नंबर है, नंबर है तो डेसिमल प्लेस क्या होगा, कॉमा कहाँ लगेगा, सेपरेटर के लिए हर जो थाउजेंड्स पे जो कॉमा लगाते हैं वो कहाँ पे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और यहाँ ये मान लो हम कुछ अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो वो करेंसी सिंबल के साथ आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 50,000, सॉरी हम कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा एक्सेल खुद लगाएगा। ठीक है, 50,000, यहाँ पे हम आए फॉर्मेट सेल, नंबर पे आ जाओ और हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, यूज 1000 सेपरेटर, हमसे पूछ रहा है कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए। ठीक है, तो मान लो हम इसको बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड वही रहने देते हैं। करेंसी में आते हैं तो करेंसी में करेंसी का सिंबल दिखा रहा है डॉलर, तो देखिए डॉलर है, यूरो है, जो और इंडियन रुपीज भी आएगा इसमें, है ना, INR, कहाँ गया, ठीक है INR। ठीक है, तो हम इसको ओके कर दिया, INR हो गया। इसमें वो रुपीज वाला जो है वो भी आता है ना, वो भी दिया है एक्सेल में। क्या नाम है, रुपीज, रुपया ना, ओके। तो यहाँ पे जो सिंबल होगा वो यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कैसे यूज करना है, डेट है तो डेट आपको बताना पड़ेगा, डेट किस फॉर्मेट में आना चाहिए, किस फॉर्मेट में आप डेट यूज करना चाह रहे हैं। टाइम है
तो टाइम कैसे टाइम आना चाहिए, वो ये तुम्हारा जो 24 आवर्स क्लॉक है उसमें आएगा या AM PM के साथ आएगा, सेकंड रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। परसेंट में दिखाना है तो कुछ भी लिखोगे तो परसेंट साइन वहां पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है, स्पेशल कस्टम, ये सारा का सारा हम उस टेक्स्ट के बारे में, उस डेटा के बारे में जो सेल में लिखा गया है वो कौन सा फॉर्मेट है ये बात करने वाले हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट सेल वाले में ही अलग अलग टाइप भी है, देखो अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट कहने का मतलब क्या कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह का अलाइनमेंट होगा, होगा ना, कैसे होगा बताओ। हाँ, अगर एक हम ऐसे बॉक्स ले रहे हैं तो अलाइनमेंट का मतलब लेफ्ट अलाइन हो सकता है, मतलब बाएं वाले दीवार से सटा हुआ। राइट अलाइन कर सकते हैं, मतलब राइट हैंड साइड का जो उसका जो वॉल है उसके साथ सटा हुआ। लेफ्ट एंड राइट या सेंटर्ड, तीन तरह का अलाइनमेंट ये एमएस वर्ड में भी किए होंगे। लेफ्ट राइट और जस्ट लेफ्ट राइट और सेंटर्ड, एक जस्टिफाइड भी होता था वहां पे, कर यहाँ पे लेफ्ट राइट और सेंटर्ड। अब तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल मतलब छत से सटा हुआ, सेंटर या जमीन से सटा हुआ, है ना। तो दो तरह का हुआ ना अलाइनमेंट, एक तो हुआ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, सॉरी, एक तो हुआ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक हुआ वर्टिकल अलाइनमेंट। ये दोनों अलाइनमेंट यहाँ से मिल जाएगा हमको, ठीक है। और इसके लिए शॉर्टकट भी है। फॉन्ट तुमको पता है कि कौन सा फॉन्ट लेना है, फॉन्ट का नाम है। और फॉन्ट क्या है, फॉन्ट को कैसे डिस्क्राइब करोगे, व्हाट इज फॉन्ट? Right, sir. हाँ, फॉन्ट इज जस्ट लाइक अ हैंड राइटिंग, है ना। किस तरह का डिजाइन, कौन सा कैसे तुम टेक्स्ट लिख रहे हो, हर आदमी का अपना अपना राइटिंग है। हैंड राइटिंग तो तुम लोग का सबका अपना है, तो इसकी उसी तरह से हर हैंड राइटिंग का एक नाम दे दिए कि अगर हम टाइम्स रोमन यूज करते हैं तो उसमें ऐसा टेक्स्ट दिखेगा, टाहोमा यूज करेंगे तो ऐसा टेक्स्ट दिखेगा, एरियल यूज करेंगे तो ऐसा टेक्स्ट दिखेगा। तो हर जो तुम्हारा जो फॉन्ट का नाम है, फॉन्ट है, वो समझो कि एक तरह का काइंड ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग चूंकि हैंड से लिखा हुआ नहीं है तो हैंड राइटिंग नहीं बोलेंगे, मतलब वो टाइप ऑफ टेक्स्ट है। स्टाइल किसको बोलेंगे, फॉन्ट स्टाइल। रेगुलर जैसा लिखे, सर इटैलिक कर उसमें दिए जो है ना तो इटैलिक सर, टेक्स्ट का मतलब कि डिजाइन सर उसको अलग अलग तरह से जैसे हाँ कर्सिव हो बिल्कुल। एक तो हो गया तुम्हारा कि फॉन्ट का नाम हो गया, उस फॉन्ट के नाम में कोई चीज कैसे लिखा जाता है वो हो गया। दूसरा हो गया कि वो इटैलिक होगा, रेगुलर, रेगुलर मतलब नॉर्मल, उसमें कोई किसी तरह का कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया गया है ना, रेगुलर हो गया वो। तो का क्या स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, हम बोल्ड कर सकते हैं उसको, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, और बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, और एक साथ एक से ज्यादा स्टाइल भी कर सकते हैं। हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ से हो जाएगा बटन से। साइज मतलब उस टेक्स्ट का साइज, उस टेक्स्ट का साइज, ठीक है। और जो तुम यहाँ करोगे, जो हम करेंगे यहाँ पे, वह प्रीव्यू हमको दिखाएगा कि आप जो कर रहे हैं साइज या स्टाइल या फॉन्ट वो कैसा दिख रहा है, वो यहाँ पे हमको दिखेगा। जैसे मान लो इस ABCD पे गौर करना, अगर हम इसको जैसे जैसे हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे उसका देखो हैंड राइटिंग बदलता रहेगा, है ना, ये बदल रहा है। ये है कलर। ये कलर कहने का मतलब कि किस कलर में आपको चाहिए। आपको अगर रेड कलर में टेक्स्ट चाहिए तो फॉन्ट कलर रेड कर दीजिए, ठीक है। ये फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड नहीं चेंज होगा, बैकग्राउंड आपका वैसे ही रहेगा जैसा है, हम सिर्फ फॉन्ट कलर चेंज कर दिए, ओके। यहाँ पे तीन ऑप्शन और है, इसको बोलते हैं इफेक्ट्स, इसको बोलते हैं इफेक्ट्स। अब देखो जैसे मान लो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट करने का मतलब वैसा जब एक टेक्स्ट को उस लाइन से थोड़ा ऊपर लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो हम लिखते हैं ना कि हम लिखेंगे, अभी तुम लोग के लिए लिखेंगे मान लो सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर लिखना है, कैसे लिखेंगे, BSc IT 2 डिजिट 2 और उसके ऊपर ND, ऐसा लिखते हैं ना। सेकंड स्क्वायर देना है, स्क्वायर देना है, ऐसा कुछ भी करना है जो थोड़ा सा ऊपर करना है।
मतलब हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, x to the power 2, x to the power 4, ऐसा कुछ लिखना है, x to the power y, है ना। तो x के बाद वाला जो y है उसको थोड़ा सा ऊपर हमको दिखाना है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक उसको नीचे करना हो, जैसे हमको पानी का जो केमिकल जो है, क्या कैसे लिखते हैं उसको, H2O, तो 2 तो नीचे चला गया थोड़ा सा, है ना, तो H2 नीचे, तो वैसा काम जो करेंगे हम, तो हमको उसको सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, सब स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो किसी को स्ट्राइक थ्रू कर देना है, काट देना है, लिखा हुआ तो है, जैसे देखो ना, इसको हम साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, दिखेगा ये है, और हम इसको स्ट्राइक थ्रू करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, ये कट गया। ऐसे कुछ गलती होता है तो कैसे पेन से काट देते हैं हम लोग, ठीक उसी तरह से इसको कट गया। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट में थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और इसमें नीचे चलाएगा, ये दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होगा, ये ऊपर वाला एक नीचे वाला दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अंडरलाइन करना है, कैसे करना है आपको, सिंगल करना है, डबल करना है, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग, कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा मोटा थिक हो गया, ये सिंगल थोड़ा सा एकदम सटा हुआ, ये इस तरह से बहुत सारा मेरे पास, डबल मतलब डबल लाइन का। और इसके बाद बॉर्डर, किस तरह का बॉर्डर चाहिए आपको। ठीक है, ये बॉर्डर का बहुत सारा डिजाइन है, किस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए, पूरा जो टेक्स्ट बनाएंगे, सेल का बात नहीं कर रहे हैं, वो सेल तो रहेगा जैसा है वैसा ही। ठीक है, उसका बॉर्डर एंड शेडिंग में हम कैसा बॉर्डर आपको चाहिए वो अलग चीज है। ठीक है, अगर मान लो हम किसी सेल को चाहते हैं उसका बैकग्राउंड लाइट येलो कलर का हो, और उसमें हम डार्क ब्लू कलर से लिखें कि अकाउंट्स ऑफ अगस्त या अगस्त 2021 ब्लू कलर में, और बैक जो हो वो लाइट येलो हो या डार्क ग्रीन हो, ऐसा कुछ भी। तो बैक कलर मतलब फिल कलर, है ना, फिल कलर। और फॉन्ट कलर तो तुमको बता दिए कि कैसे फॉन्ट कलर होगा। ठीक है, और प्रोटेक्शन कहने का मतलब कि अगर हम किसी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहे और किसी सेल को, कि जो सेल में अब कोई वैल्यू चेंज नहीं हो, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो इस चीज को हम लोग यहाँ से शॉर्टकट से करके देखते हैं कैसे होता है। ये है, और यहाँ पे देखो ये जो देख रहे हो, यहाँ से एक कुछ पॉट जैसा है जिसे कलर गिर रहा है, ये है हमारा फिल कलर। यहाँ से जो कलर में क्या सिलेक्टेड है, तो दिख रहा तुम लोग को, येलो कलर सिलेक्टेड है अभी, है ना, तो अभी इसको यहाँ क्लिक कर दोगे तो येलो हो जाएगा। अगर कोई और कलर चाहिए तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से खोलो दूसरा कलर, और यहाँ से कोई और कलर सिलेक्ट कर लो, ये कलर। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा लाइट कलर करते हैं ताकि दिखाई दे सबको बहुत आसानी से। हाँ, कुछ ऐसा कलर, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलाइनमेंट वाले जो ग्रुप है उसमें ये 3 अलाइनमेंट ऐसा दिया गया है और 3 अलाइनमेंट ऐसा दिया गया है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये कहाँ है, मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट अलाइन है। ये हम करते हैं तो यहाँ सेंटर अलाइन हो जाएगा, और ये करते हैं तो राइट अलाइन हो जाएगा। ओके, अब हम वर्टिकल अलाइनमेंट की तरफ देखते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। अब वर्टिकल अलाइनमेंट में आओ, ये है मेरा टॉप अलाइन, ये है सेंटर, और ये है बॉटम। तो हमको अगर बीच में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से भी सेंटर कर लिए और ऊपर नीचे से भी सेंटर कर लिए, तो सेंटर अलाइन हो गया। और वही यहाँ पे फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब यहीं पे आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखें फॉन्ट टाइप कैसे होगा। फॉन्ट है, फॉन्ट साइज,
इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर, ये सब हम लोग देखे अभी। ठीक है, फॉन्ट कलर, फिल कलर, फॉन्ट कलर में फॉन्ट का कलर, फिल कलर में बैकग्राउंड कलर, मोर ऑप्शन में मोर ऑप्शन व्हाट, वो छोटा सा जो एरो आ रहा है उस ग्रुप में क्लिक करोगे तो मोर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात किए थे अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट कैसे, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि टेक्स्ट कैसे रहेगा। अभी नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट है। अगर मान लो हमको कुछ टेक्स्ट बनाया है और इधर कुछ ऐसे दिखना है, डाउन टू लेफ्ट ऐसे खड़ा टेक्स्ट लिखना है ऐसा, तो ओरिएंटेशन उसको हम उसके लिए यूज करते हैं। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट मतलब क्या कि मान लो सेल का जो साइज है उसमें कुछ तुम लिख रहे हो और वो टेक्स्ट उस सेल से बड़ा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही तुम लिखते रहोगे तो दिखता रहेगा, और जैसे ही कहीं और क्लिक करोगे तो सेल वाला साइज तो दिखेगा, और सेल के बाद वाला साइज जो टेक्स्ट है वो तुम्हारा तुमको नहीं दिखेगा, हिडन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दूसरे सेल वाले एरिया में चला गया है और हम तो लिख रहे थे सेल दूसरे में। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि उस सेल में जो चीज नहीं दिख रहा है वो भी दिखे, तो हम उसको करते हैं सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करते हैं। रैप टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो रैप डाउन हो जाता है और वो दो लाइन में दिखने लगता है उसी टेक्स्ट में, उसी सेल में दो लाइन में दिखने लगेगा। ठीक है, अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट सेंटर्ड एंड राइट, अलाइन राइट, ये वाला जो हो गया वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ओरिएंटेशन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट और ये हम तुमको करके दिखा दें एक बार। ठीक है, अच्छा, अब देखो हम लोग क्लिपबोर्ड की बात किए, तो क्लिपबोर्ड में हम मैक्सिमम कितना बार अंडू कर सकते हैं। क्या पूछ रहे पता चला, जैसे मान लो हम शुरू से जो काम किए हैं, जब से खोले हैं तब इतना काम किए, सब अंडू हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा तो मान लो यहाँ कोई टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, हेलो इंडिया, आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो ये वाला जो है, अब इसको ऐसे करके हम रैप टेक्स्ट ऑन कर देते हैं, तो क्या हुआ कि इसी टेक्स्ट में रहेगा, इसी सेल में रहेगा, लेकिन ये सेल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको मान लो कि हमको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं कि यूज करो ऐसा ड्रॉप डाउन और एंगल काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज या वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप। ठीक है, मतलब इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, देखो हो गया ओरिएंटेशन। ठीक है, तो जैसा ओरिएंटेशन तुम लगा दोगे वैसा ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये उल्टा हो गया, इधर से हो गया। क्लियर, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, ये क्या है। अब हम कोई भी चीज लिख रहे हैं किसी सेल में, तो वो मान लो लेफ्ट लाइन है या कहीं भी कैसे भी हो, तो मान लो वो पूरा भरा हुआ है, तो वो उस एज से, उस सेल के एज से कितना दूर है, उस एज से एकदम सटा हुआ है क्या उससे दूर है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो कुछ हम लिखे और हम चाहते हैं कि वो एज से थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहे, तो हम बोलेंगे कि उसको इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, तो इंडेंट करने का मतलब क्या, टेक्स्ट और उस सेल के बाउंड्री के बीच का, उसके एज के बीच का जो गैप है वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
इंक्रीज करेंगे तो क्या हुआ, टेक्स्ट घचकना शुरू होगा और वो इंडेंट से दूरी बना लेगा। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। पहले मर्ज समझते हैं, मर्ज क्या है। मर्ज मतलब बिल्कुल। मान लो कि हमको यहाँ पे लिखना है कुछ, यहाँ लंबा सा कि सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज, और यहाँ नीचे तुम्हारा रिजल्ट बनाना है, अभी जो एग्जाम हुआ उसका। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा सेल हमको चाहिए होगा हम कॉलेज का नाम, ईयर, बैच लिखने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे सेल को मिला के उसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो मर्ज कर देंगे तो क्या देखो, तो सब खत्म हो गया। ठीक है, और ये सिर्फ A1 रहा है, जो सबसे स्टार्टिंग में जो लेफ्ट अपर था उसी का नाम हो गया A1, बाकी सब यहाँ पे हाइड हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि मर्ज के साथ सेंटर भी है, तो यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो सेंटर में लिखाएगा, लेकिन ये सेंटर हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट वाला है। अगर हम इसको चाहते हैं कि हमारा ये बीच में दिखे तो हमको वर्टिकल अलाइनमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मर्ज और सेंटर के बीच में जो छोटा सा देख रहे हो ड्रॉप डाउन, इसमें भी हमको बहुत सारा मिलेगा, मर्ज सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। एक एक चीज को हम लोग इसको यूज कर करके देखेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, अभी फिलहाल समझो मर्ज क्या होता है। ठीक है, मोर ऑप्शन, वही छोटा सा एरो जिसको क्लिक करेंगे तो बाकी ऑप्शन खुलेगा मेरा। ठीक है, टाइम हो गया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि नंबर फॉर्मेट, अभी जो हम लोग देखे थे नंबर का फॉर्मेट, उसी चीज को यहाँ पे देखने के बाद फिर से। ठीक है, चलो फिर ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। और क्लास में जो प्रेजेंस है आप लोगों का वो बढ़े। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय। थैंक यू सर। अभी लॉगआउट नहीं करें। ठीक है।